हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है आज फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा हुई है, तो इसके लिए अभी हम जीएस के क्वेश्चन देखेंगे कैसे आए थे और बाकी क्वेश्चन भी अलग अलग पार्ट में देखेंगे। ठीक है, बाद में इसके लिए एक मेरिट भी अनुमानित मेरिट तैयार की जाएगी। इससे पहले जो हमने देखो मेरिट बताई थी लगभग बिल्कुल वही मेरिट आ रही है। पटवारी में जो बताया था मैंने जनरल के लिए 75 या 76 बताया था, उसमें डिस्क्रिप्शन और उसमें भी लिखा था। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे ज़िलों में जैसे हरिद्वार है या ज़्यादातर में यही मेरिट रह रही है ना। इससे पहले वीडियो एग्ज़ाम में जो मैंने मेरिट बताई थी वो भी बिल्कुल सटीक थी, जबकि बाकी ने इसमें 5-5 10-10 नंबर नीचे बताई थी। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि व्यू लाइक शेयर तो मिल जाते हैं, लेकिन जो मुझे सही लगता है मैंने वो मेरिट बताई थी अभी तक, और इसकी भी बनाएंगे जल्दी। पहले इसके क्वेश्चन का लेवल देख लेते हैं। ठीक है, सामान्य अध्ययन से देख रहे हैं। ग्रामीण गरीबी निवारण कार्यक्रम में सबसे पहले जो योजना आई है तो ये 1980 के एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम हो जाएगा, इसमें से सबसे पहले पूछा है। फिर है सार्क शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ प्रस्तावित है, तो ये इस्लामाबाद में है। फिर आईसीसी महिला T20 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा, कहाँ हुआ, तो यह हुआ है साउथ अफ्रीका में। फरवरी 2023 में तुर्की में आए भूकंप की तीव्रता क्या थी। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले आ चुका है, ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, तुर्की में जो भूकंप आया था उसके लिए भारत ने जो मदद दी है, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था और 7.8 तीव्रता का ये भूकंप था। ठीक है, फिर एक फैसले के बारे में पूछा, इसकी थोड़ा डेट देख लेना। अपने आदेश में बोला है कि सिक्किम नेपाली लोगों को विदेशी मूल के लोग का उल्लेख हटा दिया है। ठीक है, अब इन्हें विदेशी मूल का लोग नहीं माना जाएगा। ठीक है, और ये पूछ रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि किस तिथि का फैसला है। ये 8 फरवरी 2023 को अपने फैसले में आदेश दिया है। ठीक है, तो इससे पूर्व ये फैसला कब आ गया था। फिर भारत की G20 अध्यक्षता की थीम क्या है, तो ये वसुधैव कुटुंबकम है। फिर है बॉर्डर गावस्कर के बारे में, ये भी करंट का क्वेश्चन है, देख लेना इसको। कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है, कॉम्पैक्ट, फ्लॉपी, कैश मेमोरी या हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क तो मेमोरी कैश मेमोरी जो होगी इसमें सबसे फास्ट हो जाएगी। फिर शॉर्टकट कुंजी संयोजन के द्वारा MS वर्ल्ड में खुली फाइल को प्रिंट करते हैं, तो Ctrl+P के साथ फाइल को प्रिंट करते हैं। ठीक है, फिर इसमें 2 लगातार कंप्यूटर के हैं। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, तो ये दृष्टिपटल पर। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दृष्टिपटल पर। ठीक है, तो इसमें कुछ 2-3 क्वेश्चन इन्होंने साइंस के भी डाल दिए हैं। फिर यांत्रिक तरंग इनमें से बतानी थी, तो ध्वनि तरंगे जो हैं वो सभी यांत्रिक प्रकार की तरंग होती है। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई, तो 2015 में हुई थी। मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन कौन करता है। ठीक है, विदेशी मुद्रा का विनियमन, नोट का मुद्रीकरण करना, विमुद्रीकरण करना, ये सभी काम किसका है, RBI का काम है। ठीक है, मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन करना। इसके बाद इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन दिए हैं, 4 क्वेश्चन यहाँ पर है और एक इसमें अलग से, तो 5, कोई ज़्यादा क्वेश्चन इसमें दिए नहीं है। नेक्स्ट है पल्लव राजा के बारे में पूछा है। पल्लव शासक ने मत विलास प्रहसन की रचना की है, तो महेंद्र वर्मन प्रथम हो जाएगा। फिर है बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आयोग अपनी परीक्षाओं में बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो यही है 1773। बोस्टन टी पार्टी जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। फिर है चटगांव शस्त्रागार, तो चटगांव बांग्लादेश में है, वहाँ पर मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में जो है ये शस्त्रागार लूटा गया था। फिर है निहिलिज्म का विकास कहाँ हुआ है, तो रसिया में हुआ था 19वीं शताब्दी में। निहिलिज्म जिसको शून्यवाद भी बोलते हैं, शून्यवाद रसिया से आया था। फिर है एस्ट्रोलैब नामक उपकरण किसको निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये सूर्य तारे आदि की स्थिति की गणना करने के लिए एस्ट्रोलैब का उपकरण का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसका इसमें अभी जो है मिला नहीं आंसर, तो वो बाद में हम देख लेंगे। जैसे गुयोटप्स के शीर्ष का अपर्दन पूछा हुआ है। फिर रक्त समूह की खोज के बारे में, तो लैंडस्टीनर और वीनर, तो इन्होंने साइंस के क्वेश्चन भी डाल दिए कुछ ना कुछ। फिर रेड क्लिफ रेखा इसमें पूछी है, तो भारत बांग्लादेश है, भारत नेपाल, भारत चीन या भारत अफगानिस्तान।
ठीक है। तो रेड क्लिफ तो भारत पाकिस्तान होना था, तो इन्होंने रेड क्लिफ में वो ऑप्शन दिया नहीं, तो ये आपका हो गया डिलीट। फिर है बेलाडीला, ये लोहे की खान है छत्तीसगढ़ में। सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन वैसे मैनग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है, तो मैनग्रोव इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ज्वारीय हो जाएगा। समुद्र के पास जो वनस्पति होती है ज्वार वन होता है वो। फिर है प्रेस की आज़ादी की प्रत्याभूति, यानी प्रेस की आज़ादी की गारंटी जो है वो कहाँ मिलती है, 19(1) क में, यानी कि 19(1) में। सार्वजनिक उपक्रम समिति की बनावट कैसी होती है, तो उसमें 22 सदस्य होते हैं। तो ये लोक लेखा समिति की तरह है, 15 सदस्य लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। सूचना का अधिकार किस प्रकार का एक अधिकार है, ये एक विधिक अधिकार है हमारा, लीगल राइट। ग्राम पंचायत के द्वारा लिया जाने वाला कर है, तो स्थानीय मेलों पर कर है। भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी, केरल में सबसे कम है मृत्यु दर। फिर रूपांतरित चट्टान नहीं है, ठीक है। तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो इनमें से शिस्ट, क्वार्ट्जाइट और संगमरमर रूपांतरित चट्टान है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, तो ये रूपांतरित नहीं है, तो सी ऑप्शन हो गया। फिर है धुआंधार जलप्रपात, यह है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये देखो इसका जीएस वाला पोर्शन था, और अभी बाकी पोर्शन भी इसके रात तक बनाएंगे अच्छे से, फिर आपको एक लगभग मेरिट का आइडिया भी दिया जाएगा। तो अभी तक का जितना मैंने पेपर देखा है तो ठीक ठाक लेवल का ही पेपर लग रहा है, कोई बहुत ज़्यादा इसको आसान पेपर नहीं कह सकते, हालांकि कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट भी हुए हैं, है ना। तो कनिष्ठ साइक से तो ठीक ही है पेपर, और मेरिट और सीटों की संख्या के आधार पर फिर मेरिट को डिस्कस किया जाएगा इसमें। ठीक है, अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।